तो इस बीच देखिए, जहां कोविंद इसे जरूरी बता रहे हैं और बहुत नेसेसरी बता रहे हैं, अगर हम आगे की सोचते हैं तो वहीं आपको बताएं कि जेपीसी का यहां पर अनुरोध किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से और सरकार मान भी रही है इस बात को। विधेयक पर विस्तृत चर्चा की मांग यहां उठती दिखाई दे रही है। बिल को संयुक्त संसदीय समिति में भेजने की बात है और इसको लेकर काम होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष बिल जेपीसी में भेजने की मांग रख चुका है और जिसको लेकर सत्ता पक्ष भी इस मांग पर राजी दिखाई दे रहा है। तो आप समझिए, गृह मंत्री ने भी कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और बाकायदा इस पर काम भी होता दिखाई दे रहा है। जेपीसी भेजे जाने की बात यहां पर प्रपोज की गई है। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं कि लगातार जो विरोध हो रहा है, गौरव गोगोई जो सांसद है कांग्रेस के, उन्होंने भी प्रश्न खड़े किए। उनका ये मानना है कि ये सही नहीं है। इस पर जवाब कैसे दिया है कानून मंत्री ने, वो भी सुन लीजिए। नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि 5 ईयर टर्म अनिवार्य नहीं है। 5 ईयर टर्म अनिवार्य है, ये नीति आयोग के रिपोर्ट में नहीं जाए। नीति आयोग कोई संवैधानिक कोई बॉडी नहीं है जो इस प्रकार का ये परामर्श दे पाए। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संविधान का अनुच्छेद 327 संसद को पार्लियामेंट को अधिकार देता है, विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। तो विपक्ष इस बिल को संविधान के ढांचे के खिलाफ बता रहा है और कह रहा है कि इसका विरोध करेंगे। वहीं आपको बताएं कि लाल किले की प्राचीर से पहले ही प्रधानमंत्री ने इसकी वकालत की थी, इसे जरूरी बताया था। क्या इस पर वार पलटवार हो रहा है, चलिए पूरी रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, एक देश एक साथ चुनाव। आज इतिहास बनाने का अवसर आया है। मैं जेपीसी में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को आज लोकसभा में पेश किया गया। विपक्ष के भारी विरोध के बाद विधेयक पर वोटिंग कराई गई। विधेयक के पक्ष में जहां 269 वोट पड़े, वहीं 198 सांसदों ने बिल का विरोध किया। विपक्ष जहां इस बिल को संविधान के ढांचे के खिलाफ बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि ये बिल देश के विकास को गति देगा, चुनाव में होने वाली फिजूल खर्ची रुकेगी। पीएम मोदी भी इसी साल 15 अगस्त को लाल किले से एक देश एक चुनाव की वकालत कर चुके हैं। एक देश एक साथ चुनाव, ये चर्चा होनी चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा। पीएम मोदी ने देश के सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया था कि देश की प्रगति के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करें, लेकिन विपक्ष हर बार की तरह इस बार भी सरकार के फैसले पर अड़ंगा लगाने को तैयार है। जिस बिल से चुनावी खर्चे कम हो सकते हैं, विपक्ष उसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बता रहा है। साथ ही चुनाव आयोग की शक्ति बढ़ने का भी तर्क दिया जा रहा है। 3700 करोड़ भारत के जो साल में जो बजट होता है, उस बजट का 0.02% है, 0.02% है। तो 0.02% के खर्च को कम करने के लिए ये भारत के पूरे संघीय ढांचे को खत्म करना चाहते हैं। चुनाव आयोग को और ये ताकत देना चाहते हैं। वो चुनाव आयोग जहां पर कमिश्नर्स की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं। 1 साल में भी विधानसभा का चुनाव हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है, 3 साल में भी हो सकता है, जबकि जनता के द्वारा 5 साल का निर्वाचन। तो जो मूलभूत ढांचा है संविधान का, मूल भावना है हमारे संविधान, इस सभा के जो लोग थे, उस समय के हमारे नेता लोग थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी से लेके देश का शीर्ष नेतृत्व ने मिलके देश की परिस्थितियों के हिसाब से, काल के हिसाब से, तमाम भाषा के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, सब चीज़ों के हिसाब से राज्यों का गठन किया, राज्यसभा का गठन किया, लोकसभा का गठन किया, अलग अलग जरूरत पड़ने पे चुनाव की प्रक्रिया को रखा। सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। कई क्षेत्रीय दलों का मानना है कि ऐसे चुनावों से राष्ट्रीय दलों को तो फायदा होगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों को इससे नुकसान होगा। आज AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए बिल का विरोध किया, लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगी दल बिल को देश के विकास के लिए जरूरी बता रहे हैं। साथ ही कांग्रेस को आड़े हाथों भी ले रहे हैं।
1967 तक जब हम वन नेशन वन इलेक्शन में ही चल रहे थे, कांग्रेस ने कसम खा लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हर पहल को हम विरोध करेंगे। तो कुछ नहीं करना। जैसे जीएसटी उन्होंने लाया था, फिर विरोध किया। ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए है, विकास के लिए है, पूरी जनता चाहती है, इसे पूरे विपक्ष को साथ देना चाहिए। हमेशा की तरह ऑपोजिशन ने इसका विरोध किया है। जिस तरीके से 6 महीने से वो चिल्ला रहे सभी चीज़ें असंवैधानिक है, लेकिन वो भूल गए उनके समय में उन्होंने क्या क्या चीज़ें इमरजेंसी से लेकर इलेक्शन कमिश्नर को बदलने तक या अलग अलग अमेंडमेंट्स लाना, संशोधन करना, जितना कांग्रेस ने किया उनके समय में बुरी चीज़ों के लिए उतनी अच्छी चीज़ें एनडीए की सरकार में अनेक संशोधन हम लोग लेके आए। उसमें का एक संशोधन आज का है, वन नेशन वन इलेक्शन। फिलहाल लोकसभा में एनडीए के पास संख्या बल नहीं है, ऐसे में लोकसभा से ये बिल पास नहीं हो सकता है। बिल जेपीसी में भेजा जाएगा, जहां इस पर विस्तार से चर्चा होगी, जिसके बाद विपक्षी और क्षेत्रीय दलों से सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वन नेशन वन इलेक्शन के कई फायदे हैं जो आपको समझने चाहिए और मेरे ख्याल से इसी वजह से इसे लाया जा रहा है। जरा आपको फायदे बता देते हैं, नुकसान भी बताएंगे, चुनौतियां भी बताएंगे, लेकिन पहले फायदे सुन लीजिए। सबसे बड़ा फायदा, चुनाव का खर्च घटेगा। आप देखते हैं कि अमूमन जिस तरह से चुनाव होते हैं, कभी राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, देश का चुनाव चल रहा है, बार बार चुनाव होते हैं, उसमें पैसा लगता है, मैन पावर लगती है, प्रशासन और सुरक्षा बलों पर भी ऐसे में बोझ घट जाएगा। हर बार चुनाव में ड्यूटी करनी पड़ती है इन्हें। एक साथ चुनाव होने से सरकारें काम पर भी ध्यान दे सकेंगी, क्योंकि अगर 12 महीने चुनाव चलते हैं तो उनके लिए भी एक चैलेंज होता है जनता के बीच जाना। राजनीतिक पार्टियां पूरे साल चुनावी मोड में नहीं रहेंगी ऐसे में, और एक ही दिन चुनाव होने से वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलकर मतदान कर पाएंगे। तो चलिए, ये तो हमने आपको फायदे बताए, जो फायदे सोचकर ये बिल लाया जा रहा है, लेकिन कई चुनौतियां, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये कभी सिस्टम हुआ करता था पहले, लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गया है। तो चुनौतियां क्या क्या है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। एक देश एक चुनाव, यहाँ पर इसलिए भी संविधान में संशोधन जरूरी है, तो इसलिए अपने आप में चुनौती, क्योंकि नंबर्स को लेकर जो प्रॉब्लम है वो हमने आपको बताई। विधानसभाओं से भी पास कराना होगा इसे। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा। समय से पहले, मान लीजिए कहीं ऐसा होता है किसी राज्य में कि समय से पहले भंग हो जाती है सरकार, तो क्या होगा, ये भी, इसका भी आपको जवाब दे देते हैं। चुनाव बचे हुए कार्यकाल के लिए होंगे, यानी मान लीजिए कि 5 साल की सरकार होती है, उसमें 1 साल में सरकार गिर गई या भंग हो गया, कुछ भी इस तरह की स्थिति हुई, तो सिर्फ 4 साल के लिए, सिर्फ 4 साल के लिए ही सरकार चुनी जाएगी। इस तरह से प्रोविजन रखा जाएगा। चुनावों के लिए यहाँ पर ईवीएम और वीवीपैट की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ज़्यादा मंगाने पड़ेंगे ईवीएम और वीवीपैट। ये अपने आप में भी एक चुनौती हो सकती है। तो ये वो चुनौतियाँ हैं जिसका सामना करना पड़ सकता है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। लेकिन फिलहाल जेपीसी भेजे जाने की बात है, कैसे विचार विमर्श होता है, कैसे जो विपक्ष अपने इनपुट्स देता है और उसके बाद जो चेंजेस आते हैं, तो उसके बाद क्या एक्सेप्टेंस होता है, ये देखने वाली बात होगी।